रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने कैरेक्टर कंट्रोलर स्क्रिप्ट एफपीएस कंट्रोलर स्क्रिप्ट ऐड की है, तो उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सो एफपीएस कंट्रोलर हमने नाम रख दिया है अपने मेन कैरेक्टर का, और इसके ऊपर हमने एक कंपोनेंट ऐड किया है विच इज़ कैरेक्टर कंट्रोलर। आप यहाँ पे क्लिक करके कैरेक्टर कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। रिजिड बॉडी हमने ऐड नहीं की अपने कैरेक्टर पे, एनिमेटर डिफ़ॉल्ट में एडेड है जिसके अंदर एवाटार है, एंड देन वी विल एडेड दिस स्क्रिप्ट एफपीएस कंट्रोलर स्क्रिप्ट। इसके साथ साथ हमने जो मेन कैमरा था उसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट एम्प्टी एफपीएस व्यू के नाम से, और उसके अंदर हमने एफपीएस कैमरा जो है वो सेट कर दिया है। सो नाउ कैमरा इज़ इनसाइड द एफपीएस व्यू। तो इसके बाद हम स्क्रिप्ट को देखते हैं। तो स्क्रिप्ट पे अगर हम जाएं तो स्क्रिप्ट कुछ उसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके अंदर हमने कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स असाइन किए हैं जो कि पोजीशन वेरिएबल्स हैं फॉर ट्रांसफॉर्म। इसी तरीके से वेक्टर 3 वेरिएबल असाइन किया है। इसके बाद पब्लिक वेरिएबल्स हैं कुछ जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इनसाइड एडिटर, जिसके अंदर जंप स्पीड, ग्रेविटी वगैरह है। क्योंकि हमने रिजिड बॉडी यूज़ नहीं करनी, इसलिए हमने मैनुअली ग्रेविटी जो है वो ऐड की है। इसी तरीके से स्पीड वेरिएबल है। फिर हमने कुछ बूल वेरिएबल्स ऐड किए हैं इस ग्राउंडिंग, ग्राउंडेड और मूविंग बिहेवियर्स के लिए। और उसके बाद हमने इनपुट एक्स और इनपुट वाई और फिर उनके सेट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, और इसी तरीके से इनपुट मॉडिफाई फैक्टर वेरिएबल भी क्रिएट किया है। आल्सो हमने लिमिट डायगोनल स्पीड वेरिएबल बनाया है जो कि स्पीड को लिमिट करेगा, और फिर एंटी बम्प फैक्टर, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराते हैं या जंप करते हैं तो ये एंटी बम्प फैक्टर जो है ये उसको थोड़ा स्मूथ आउट करेगा हमारी ट्रांजिशन को। इस तरह से हमने प्राइवेट कैरेक्टर कंट्रोलर पिक किया है, और फिर मूव डायरेक्शन हमने दी है कि जिससे मत हमने मूव करना है, तो उसके लिए हम ये वाला वेरिएबल चूज़ करेंगे। इसी तरीके से स्टार्ट में फंक्शन में हमने फर्स्ट पर्सन व्यू को जो है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म डॉट फाइंड ढूंढा है, एफपीएस व्यू डॉट ट्रांसफॉर्म इसका व्यू हम इसका ट्रांसफॉर्म एक्सिस ढूंढी हैं। अब ट्रांसफॉर्म डॉट फाइंड जो है वो गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड की तरह ही काम करता है। जब हम गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने कोई गेम ऑब्जेक्ट पिक करना है फ्रॉम दीज टॉप गेम ऑब्जेक्ट्स। मसलन हमें एफपीएस कंट्रोलर चाहिए या डायरेक्शनल लाइट या प्लेन, तो हम गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड करेंगे। लेकिन अगर उसके सब में कोई हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, जिस तरह अभी हमें एफपीएस व्यू चाहिए, तो फिर उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म डॉट फाइंड जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कैरेक्टर कंट्रोलर को हमने इनिशिएट कर दिया है इन स्टार्ट फंक्शन, और स्पीड को वाक स्पीड के बराबर कर दिया है। ये जो लाइन है ये है इज़ मूविंग फॉल्स, तो इज़ मूविंग वेरिएबल को इनिशियली हमने पास किया है, डेफिनेटली हमारा कैरेक्टर मूव नहीं कर रहा इनिशियली। वाइड अपडेट में हमने प्लेयर मूवमेंट फंक्शन ऐड किया है, और ये प्लेयर मूवमेंट फंक्शन हमने यहाँ पे सेपरेटली क्रिएट कर दिया है। इस फंक्शन के अंदर हमने ये कहा है कि अगर हम W की को प्रेस करें या S की को तो क्या होना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि अगर W को प्रेस करेंगे तो Y इनपुट जो है ये प्लस में होगी, पॉजिटिव यानी आगे की तरफ जाएगा, और माइनस होगी अगर हमने S को प्रेस किया। इसी तरीके से हमने कहा कि अगर हमने A प्रेस किया और D प्रेस किया तो A को प्रेस करने पे हमारा X एक्सिस पॉजिटिव 1F पे जाएगा, और यानी लेफ़्ट पे जाएगा, और ये डी प्रेस करने पे लेफ़्ट पे जाएगा। और अगर इनमें से दोनों कंडीशंस नहीं हैं तो ये 0F पे रहेगा हमारी इनपुट्स। इसी तरह से हमने फिर यहाँ पे इनपुट Y और इनपुट X के लिए हमने जो है वो लर्प्स यूज़ किए हैं, और लर्प जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ आउट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम X लिखेंगे, एंड
यहाँ पे हमने लर्प यूज़ किया है। इसके बाद हमने इनपुट मॉडिफाई फैक्टर, ये इसको भी लर्प इस पर भी अप्लाई किया, यानी थोड़ा स्मूथ आउट किया है इसको। और फिर हमने फर्स्ट पर्सन रोटेशन को पिक किया है फ्रॉम दी लोकल यूलर एंगल्स। और इसका मतलब ये होता है कि लोकल यूलर एंगल्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना हो। मसलन इसके हमने ट्रांसफॉर्म पोजीशंस लेनी है, तो इसके लिए हम लोकल यूलर एंगल्स यूज़ करते हैं। और फिर उधर से हमने रोटेशन को पिक कर लिया। फिर हमने इसी तरीके से 2 और लाइंस लिखी हैं जिसके अंदर हमने कहा कि अगर वो ग्राउंडेड है तो मूव डायरेक्शन की इनपुट वो एक्स इनपुट लेगा और फिर वाई इनपुट लेगा, और फिर मूव डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय स्पीड, तो स्पीड के साथ मूव डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी वो प्रेस करता है तो उसके साथ स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से मूव डायरेक्शन डॉट वाई माइनस इक्वल टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टाइम। जब हम वाई की तरफ मूव करते हैं तो ग्रेविटी जो है वो माइनस होगी और टाइम के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से ये जो लाइन है इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हम ग्राउंडेड हैं तो करेक्टर कंट्रोलर डॉट मूव डायरेक्शन जो है वो हमने उसको मूव डायरेक्शन को मूव किया इन वेलोसिटी डॉट मैग्नीट्यूड, और उसको यहाँ पे हमने यानी एक इनिशियल वैल्यू दे दी, और ये रैंडम वैल्यू है। ये वैल्यू इसी तरीके से ये वाली और ये वाली वैल्यू जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ हैं, इनको हम बाद में जो है वो चेंज कर सकते हैं। एनी हाउ इस स्क्रिप्ट को हम डिटेल में यानी उस तरह से नहीं समझते। ये स्क्रिप्ट आप अपने पास लिख लें, मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो इट विल कंट्रोल योर FPS प्लेयर, और इसको स्क्रिप्ट को हमने ऐड कर देना है ऑन और प्लेयर, और प्लेयर पे ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो मूव जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। गेम व्यू में यहाँ पे ले आता हूँ और ये सीन व्यू यहीं पे रहेगा। देन वी विल प्ले और देखते हैं कि क्या होता है। सो इफ़ वी मूव, तो हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड। और मैं इसको राइट लेफ़्ट पे एक्चुअली जा रहा था। सो जस्ट रीचेक, तो देखते हैं। ओके, सो हाँ ठीक है। सो व्हेन वी प्रेस W तो ये फ्रंट पे जाता है, S पे ये बैक पे जाता है, एंड देन D पे ये अपोजिट पे जा रहा है, और A पे हाँ, तो D पे हमने एक्चुअली इसको उस तरफ लेके जाना था, एंड इसको थोड़ा हमने उलट कर देना है। सो अदर थिंग्स आर फाइन। और यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे हमने A और D जो है इसके लिए हमने -F1 कर देना है, इसको 1 करना है। सो नाउ इट विल बी फाइन आई थिंक। तो इसको सेव करते हैं और प्ले करके देखते हैं एक दफ़ा, एंड देन होपफुली इट विल बी फाइन। हाँ, अब ये ठीक है। D, A एंड W एंड S, तो मूवमेंट्स जो हैं जी वो बिल्कुल ठीक हो रही हैं। एंड वी कैन सेलेक्ट दी कैरेक्टर कंट्रोलर, और इसका आप ये देख सकते हैं कि इसका ये कोलाइडर जो है वो आ रहा है, विच इज़ फ्रॉम कैरेक्टर कंट्रोलर। और इसको हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से दुरुस्त करना चाहिए। तो इसको दुरुस्त करने के लिए आई थिंक वी शुड मूव दिस हाइट अपवर्ड, और बल्कि रेडियस इसका थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, बल्कि 5 पे ही ठीक था, 0.5। एंड वाई एक्सिस पे इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो समथिंग लाइक दिस।
और फिर हम इसको हाइट को थोड़ा 1 तक रखते हैं, और 1 तो बहुत कम है, 1.5 में भी, और फिर इसको नीचे लेके आते हैं एंड 1.7, so 1.7 is 1.2 करके देखते हैं, 2, so 2 मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और हाँ, 2 इज़ क्वाइट गुड, मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा तो नहीं बोलेगा, 1.8, सो दैट्स फाइन। सो नाउ अगर हम मूव करते हैं तो होपफुली इट विल बी ग्राउंडेड, और so yeah, so now it's moving front, back and right and left। डेफिनेटली हम कैमरा पोजीशन को सेट करेंगे एंड इसको ट्रांजिशंस देंगे, एनिमेशंस देंगे, और फिर ये जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।